आज हम नंबर सीरीज़ में एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वो है हमारे पास के फर्स्ट नंबर है हमारे पास 7, सेकंड है 12, फिर है 19 और फिर है 28। हमने नेक्स्ट नंबर को प्रिडिक्ट करना है। तो स्टूडेंट अगर आप देखें ना तो ये हमारे पास डिफरेंस से चल रहा है। सबसे पहले 7 + 5 हमारे पास 12 हो जाता है, जबकि अगर आप देखेंगे अगर आप 12 में +7 करें तो 19 हो जाता है। 19 में आप 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 28 हो जाता है। एंड नेक्स्ट नंबर शुड बी +11, सो 28 + 11 39, सो नेक्स्ट नंबर विल बी 39। अब अगर हम नेक्स्ट क्विज की तरफ चलें तो स्टूडेंट अगर आप देखें तो यहाँ जो सीरीज़ का पैटर्न बन रहा है 0, 7, 15, 24, 34 एंड नेक्स्ट नंबर। तो अगर आप देखें तो स्टूडेंट ये इंक्रीजिंग पैटर्न बन रहा है, यानी सबसे पहले आपने +7 किया, फिर आपने +8 किया, फिर आपने +9 किया, फिर आपने +10 किया एंड नेक्स्ट नंबर एडेड शुड बी +11। सो हमारे पास जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है वो बहुत सिंपल है, 34 + 11। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है 45। इन दिस पर्टिकुलर केस हमारा इस सीरीज़ का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 45। सो अगर स्टूडेंट आपने देखना है कि हमारे पास जो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं स्टूडेंट। तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास जो हमें सीरीज़ दी गई है वो दी गई है, अगर आप देखें तो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम 87। सो 87 के बाद आप देखेंगे 102, 119, 138, 159 और नेक्स्ट नंबर को प्रोडिक्ट करना है। तो अगर आप स्टूडेंट देखें तो सबसे पहले तो ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 15 का, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंस आ रहा है 17 का, फिर अगर आप देखेंगे डिफरेंस आ रहा है 19 का, और उसके बाद 21। नेक्स्ट डिफरेंस शुड बी 23। सो 23 + 1 59। अगर आप फोकस करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हमारे पास बनेगा वो 182 बनेगा। तो इस सीरीज का राइट आंसर आता है 182। अब अगर स्टूडेंट थोड़ा सा हम देखें तो हमारे पास ये पैटर्न किस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखें 2 से हमारे पास हो रहा है 14, पे 14 से 32, 56, 86। तो अगर आप देखें सबसे पहला जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो है 12, फिर हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 18। तो स्टूडेंट अगर आप देखें नेक्स्ट का डिफरेंस आ रहा है 24 और नेक्स्ट का डिफरेंस आ रहा है 30। तो अगर आप देखें तो ये कॉन्टीन्यूस 6 इंक्रीजिंग डिफरेंस से बन रहा है। नेक्स्ट नंबर एडिड शुड बी 36। सो 86 प्लस अगर आप देखेंगे 36, तो हमारे पास जो स्टूडेंट राइट आंसर बनेगा वो 122 होगा, यानी इस सीरीज का राइट आंसर आएगा 122। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप देखिए यहाँ सीरीज के सीक्वेंस से आगे चल रही है। 22 के बाद 20 आया, 20 के बाद 42, फिर 68, फिर 98। तो अगर आप स्टूडेंट देखें तो पहला जो नंबर हमारे पास 2 + 18 20 होता है। तो अगर आप देखें फिर हमने 20 में जो है 22 ऐड किया है, इसका मतलब है, और फिर हमने 42 में अगर 68 लेके जाना है तो हमने 26 ऐड किया है। तो स्टूडेंट अगेन यहाँ पे देखें 18 से सीरीज स्टार्ट हो रही है 18 के डिफरेंस से, और +4 ईच टर्म जो है आप +4 करके तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो आप देखें अगर आप देखें 68 में आपने 30 ऐड किया तो 98 बना, नेक्स्ट 30 ऐड किया तो 98 बन गया। अब 98 में नेक्स्ट नंबर कौन सा स्टूडेंट ऐड होना चाहिए, तो वो बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इसमें ऐड करेंगे हमारे पास 34, तो 98 में जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास 34, तो हमारे पास जो राइट आंसर इस सीरीज में बनेगा वो बनेगा 132। अब अगर आप नेक्स्ट सीरीज पे फोकस करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास ये देखें ये भी बहुत सिंपल है। आपने क्या 1 से 2, 4, 7 नेक्स्ट नंबर प्रोडिक्ट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट, सबसे पहले +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, +3 हो रहा है, नेक्स्ट नंबर एडेड शुड बी +4। तो अगर आप देखेंगे 7 + 4 तो इट विल यील्ड 11। सो इज दिस इन दिस केस आवर राइट आंसर विल बी 11। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है,
अगर आप 7 नंबर पे फोकस करेंगे तो अगेन स्टूडेंट ये एक हमारे पास जो सीरीज़ बन रही है वो एक अल्टरनेट सीरीज़ हमारे पास बन रही है क्वेश्चन 7 में। तो आप देखें तो एक रेगुलर पैटर्न नहीं बन रहा। जब रेगुलर पैटर्न स्टूडेंट नहीं बन रहा होता तो हमने फर्स्ट को थर्ड के साथ, थर्ड को फिफ्थ के साथ, फिफ्थ को सेवन के साथ, सेवन को नाइन्थ के साथ कंपेयर करना है, जबकि हमने टू को फोर, फोर को सिक्स और सिक्स को एट के साथ कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे फोकस क्या करना है, देखें अगर आप पहली वाली सीरीज़ को फोकस करें जो फर्स्ट टर्म पे आ रही है तो ये बन रही है +2 की। तो अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट वाली क्या बन रही है स्टूडेंट, तो बहुत सिंपल सी, ये +1 की हमारे पास सीरीज़ बन रही है। तो 54 +155 हो जाएगा और +156 फिर +157। तो इन दिस पर्टिकुलर केस स्टूडेंट आर राइट आंसर विल बी 55। सो अगर आप नेक्स्ट में अगर आते हैं स्टूडेंट, तो अगर क्वेश्चन नंबर हम 8 पे आ जाते हैं तो 8 में हमारे पास क्या जो है वो सीरीज़ बन रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें फर्स्ट नंबर को आप देखेंगे तो ये 9 है, फिर 11 है, 17 है, 35 है, 89 है और नेक्स्ट नंबर हमने निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने यहाँ पे देखा है जो 11 और 9 होता है इनके दरमियान डिफरेंस होता है 2, और 17 और 11 के दरमियान जो डिफरेंस होता है स्टूडेंट वो होता है 6। तो अगर आप देखें नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या बन रहा है, तो अगर आप देखें तो नेक्स्ट नंबर बन रहा है 35 और इन दो के दरमियान डिफरेंस स्टूडेंट क्या बन रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंस बन रहा है 18 का। अगर आप देखें तो हम जो भी नंबर का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे जो सीरीज़ का पैटर्न स्टूडेंट जो बन रहा है वो बहुत सिंपल सी बात है, आपके पास जो दो टर्म का डिफरेंस आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ। यानी देखिए 11 और 9 को आप जब डिफरेंस लेते हैं 2 आता है, तो 2 को आपने जब मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा ना, तो 6 + 11 17 बन जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप देखें 35 और 17 इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो स्टूडेंट 18 आ रहा है। 18 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 18 3 हमारे पास कितना बन जाएगा स्टूडेंट, तो 18 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 54 बन जाता है। तो अब आपने एक छोटी सी बात समझनी है 30। अब नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने 89 और 35 का डिफरेंस निकालना है। तो अगर आप देखें 89 में से हमने 35 को जब माइनस किया स्टूडेंट तो हमारे पास आंसर आ रहा है 54। अब हमने करना है क्या स्टूडेंट, जो डिफरेंस आ रहा है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 162। अब ये जो टोटल हमारे पास 162 आया इसको पहले वाले नंबर में आपने ऐड करना है, यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर। 89 में हम जब इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 251। तो इट इज़ अ बिट ऑफ अ हार्ड क्वेश्चन, तो आपने थोड़ा फोकस करना है कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जो भी वैल्यूज़ का डिफरेंस आता है उसको करना है, हमने 3 से मल्टीप्लाई और नंबर में ऐड कर देना है, तो वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म। अब स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन 9 पे अगर फोकस करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या पैटर्न बन रहा है, तो अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे पैटर्न बनाने की फोकस करेंगे तो देखें ये पहली दो टर्म में तो +2 और +2 हमारे पास हो रहा है, फिर हमारे पास देखें ये क्या हो रहा है 4 प्लस हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है। अगर आप नेक्स्ट में देखेंगे तो हमारे पास 8 हो रहा है, प्लस हो रहा है, फिर 8 प्लस हो रहा है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है देखें तो स्टूडेंट 16 हो रहा है हमारे पास, और ये भी देखें 16 हो रहा है। तो फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो देखें हमने दो बार रेपिटेशन हो रही है और फिर नंबर 2 से मल्टीप्लाई होके ऐड हो रहा है। तो अब देखें 16 हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 32। 66 में स्टूडेंट जब हम इसमें 66 ऐड करेंगे तो वी विल गेट द 98। सो इन दिस पर्टिकुलर केस आवर राइट आंसर विल बी 98। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो एक फ्रैक्शन वाली सीरीज़ आई है हमारे पास, तो आपने समझना है यहाँ जब भी फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट तो नोमिनेटर जो है वो हमारे पास नोमिनेटर के साथ सीरीज़ बनाएगा और डिनोमिनेटर के साथ सीरीज़ बनाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो सीरीज़ बनेगी 1 3 6 10 और 15 की आपस में सीरीज़ बनेगी स्टूडेंट। और ये अगर आप देखें तो बहुत सिंपल सी बन रही है हमारे पास। सबसे पहले ये देखें ये हो रहा है +2, फिर हमारे पास हो रहा है +3, फिर हमारे पास हो रहा है +4 +5 और इसमें क्या ऐड होगा स्टूडेंट +6 ऐड होगा। तो 15 + 6 हमारे पास आ जाता है 21। और डिनोमिनेटर का स्टूडेंट आपस में हमारे पास सीरीज़ बनेगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ पैटर्न कैसा बन रहा है,
तो अगर आप देखें सबसे पहले हमारे पास +4 हो रहा है, +6 हो रहा है, +8 +10 और फिर +12 हो जाएगा। तो हमारे पास 31 +12 43। तो स्टूडेंट हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा 21 डिवाइडेड बाय 43, यानी कि अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्विज पे हम स्टूडेंट चलते हैं हमारे पास। तो अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्विज है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे अगर हम फोकस करते हैं तो यहाँ किस तरह का पैटर्न बन रहा है स्टूडेंट। तो अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन का पैटर्न बन रहा है। देखें 5 के बाद 5 3 -1 माइनस है। तो देखें स्टूडेंट सबसे पहले इसमें 0 माइनस हो रहा है, फिर -2 हो रहा है, फिर अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो हमने निकाला तो ये -4 हो रहा है, फिर -6 हो रहा है और यहाँ पे -8 हो जाएगा। तो -8 और -7 स्टूडेंट हमारे पास जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट -15। इन दिस पर्टिकुलर केस राइट आंसर विल बी -15। अब स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन 12 पे फोकस करेंगे तो अगेन क्वेश्चन 12 इज बिट ऑफ अ मिक्स सीरीज। तो मिक्स सीरीज में मैंने आपको बताया ना, आपने फर्स्ट थर्ड के साथ जाएगी, फिफ्थ के साथ जाएगी, सेवन। तो यानी हमने इस पे फोकस नहीं करना, हमने सेकंड फोर, फोर सिक्स और इस वाली सीरीज पे फोकस करना है। तो अगर आप स्टूडेंट देखेंगे तो ये क्लियरली इज द सीरीज ऑफ 2 हमारे पास बन रही है, 24 + 2 तो वी विल गेट द 26। तो इन दिस सीरीज वी विल गेट द 26 इज द राइट आंसर। अब स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 पे फोकस करेंगे तो अगेन स्टूडेंट ये देखें ये भी एक इस तरह की सीरीज बन रही है जो बेटा वह मिक्स सीरीज बन रही है। तो मिक्स सीरीज में आपने फर्स्ट को थर्ड, थर्ड को फिफ्थ, फिफ्थ को सेवन। तो ये वाला तो हमें नीड नहीं है, हमने फोकस करना है सेकंड वाली पे। सेकंड से अगर आप देखेंगे फोर पे, फोर के बाद अगर आप देखेंगे सिक्स और सिक्स से एट। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप फोकस करें तो ये हमारे पास किस तरह का सीरीज बन रहा है, तो ये बन रहा है -2 वाली सीरीज बन रही है। 7 -2 5 होता है, 5 -2 3 होता है और 3 -2। तो स्टूडेंट जब हम 3 -2 करते हैं तो वी विल गेट 1। तो इन दिस सीरीज 1 इज द राइट ऑप्शन। अगर स्टूडेंट आप नेक्स्ट वाले पे देखेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास तो वो है क्वेश्चन नंबर 14। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास जस्ट रिपीटिशन ऑफ द सीरीज 2 -1 2 -1 2 -1। तो -1 विल बी द राइट आंसर। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो नेक्स्ट भी देखें ऐसा मिक्स सीरीज हमारे पास तो 1 थर्ड, थर्ड फिफ्थ के साथ और 57। तो हमने इसी सीरीज पे फोकस करना है। तो अब देखिए 180 से अगर आपने 179 निकालना है तो -1 करना पड़ेगा, फिर -2 हो रही है स्टूडेंट, फिर माइनस हमारे पास नेक्स्ट 3 होना चाहिए, 177 -3। इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल गेट 174। सो इस सीरीज का राइट आंसर हमारे पास जो बनेगा वो 174 बनेगा। अब स्टूडेंट हम लेवल 2 पे थोड़ा सा चलते हैं और लेवल 2 में देखते हैं हमारे पास किस तरह की हमें सीरीज़ देखने को मिलती है। अगर आप लेवल 2 में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस करेंगे तो क्वेश्चन 1 बहुत सिंपल है। अगर आप देखेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास इज जस्ट अ मल्टीपल ऑफ 2। तो ये सीरीज जस्ट मल्टीपल ऑफ 2 बन रही है। देखें 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 2s are 128, and this should be multiplied by 2 to will so we will get 256 is the right answer। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे हमने थोड़ा फोकस करना है, ये थोड़ा सा आपने देखना है कि हमने जो सीरीज़ है हमें थोड़ा सा बिट ऑफ जो है वो मिक्स सीरीज़ नज़र आ रही है। देखें 1/32 है तो 1/16 कैसे मिलेगा, तो आपने इस सीरीज़ को मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ। अब इससे स्टूडेंट 1/4 कैसे मिलेगा, तो आपने मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ। अब 1/4 से 1/2 कैसे मिलेगा स्टूडेंट, तो आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। और 1/2 से 2 कैसे मिलेगा स्टूडेंट, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है हमारे पास। आपने 1/2 से 2 निकालेंगे 4 से, और फिर 2 से 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और 4 से फिर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दिस पर्टिकुलर केस 16 विल बी द राइट आंसर। अब स्टूडेंट अगर आप नेक्स्ट सीरीज देखेंगे तो ये जस्ट अ मल्टीपल ऑफ 3 बन रहा है। 2 3s are 6, 6 3s are 18, 18 3s are 54, 54 3s are 162, and this should be multiplied with 3. So 162 multiplied by 3 student, we will get 486. So in this series 486 will be our right answer।
अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन 4 थोड़ा सा टफ किस्म का क्वेश्चन लग रहा है, देखें किस तरह से। देखें 4 7 15 29 59 तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने करना क्या है सीरीज़ में, देखें ये हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, -1 करना है, और फिर नेक्स्ट सीरीज़ में मल्टीप्लाई बाई 2 +1 करना है। देखें कैसे, तो 4 आपने देखें 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 8 होता है, 8 -1 7। फिर अगर आप स्टूडेंट देखें 7 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हमारे पास तो एक चीज़ तो आपने नोट करनी है, +2, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, और यहाँ भी +1 होने वाला है। सो आपने यहाँ सीरीज़ में देखेंगे 117 मल्टीप्लाई बाई 2 234, और फिर +1 करना है, तो सो राइट आंसर विल बी 235। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो नेक्स्ट पे अगर आप थोड़ा सा हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट सीरीज़ किस तरह से हमारे पास ऑब्टेन हो रही है, तो ये भी बहुत सिंपल सी सीरीज़ है स्टूडेंट। अगर आप देखें तो इसको फोकस करते हैं तो ये हमारे पास बन रही है मल्टीप्लाई बाई 2, और उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट, तो आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट टाइम +2 होगा, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 +3, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 +4। तो ये देखें क्या बनेगा हमारे पास, 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 होता है, +2 कर दिया, फिर 6 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 6 को हमने 2 के साथ जैसे ही मल्टीप्लाई किया 12 होता है, लेकिन हमने 3 कर दिया। फिर हमने यहाँ +4 कर दिया, यहाँ हमने +5 कर दिया है। अब नेक्स्ट +6 होगा, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 146, और 146 में हमने ऐड क्या करना है, ऐड हमने करना है 6, तो वी विल गेट आर, अगर देखें तो हमारे पास +5 वाला सीरीज़ था, तो अगर आप देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, तो अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे +5 करना है। सो इन दिस क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो हमारे पास सॉरी +6 ही करना है, तो अगर देखें तो हमारे पास 152 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर आप सीरीज़ पे फोकस करेंगे स्टूडेंट, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो हमारे पास अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे स्टूडेंट, तो अगेन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मिक्स सीरीज़ बन रही है, और मिक्स सीरीज़ में क्या बन रहा है स्टूडेंट, आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, -1 किया है, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 किया है, फिर -2 कर देना है, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, और -3 कर देना है, मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो -4। और हमारी जो सीरीज़ के साथ कंसर्न डील कर रही है वो डील बहुत सिंपल सा है, तो 86 को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और फिर -5 कर देना है। तो 86 मल्टीप्लाई बाई 2 अगर हम करें 172 -5, तो इन दिस पर्टिकुलर केस 167 विल बी आवर राइट आंसर। अब स्टूडेंट आपने नेक्स्ट वाला जो क्विज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, तो अगर आप देखें तो ये भी बहुत सिंपल सी बात है, हर नेक्स्ट नंबर पीछे वाले के मल्टीपल से मिलता है। तो अगर आप देखें 4 2 ज़ार 8 होता है, 8 4 ज़ार 32, 32 को आपने यहाँ मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, तो हमारे पास 256 विल बी आवर राइट आंसर। अब स्टूडेंट अगर आप इस सीरीज़ पे फोकस करेंगे तो ये क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, +1 किया है, मल्टीप्लाई बाय 3 +3 हो गया है, मल्टीप्लाई बाय 3 के बाद हमने प्लस मल्टीप्लाई बाय 3 +5, और हमारा जो उसके साथ मेन कंसर्न है स्टूडेंट वो तो मल्टीप्लाई बाय 3 +7 वाली टर्म है। तो अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 104 को 3 के साथ, और फिर हमने +7 करना है, तो वी विल गेट आवर राइट आंसर विच इज़ अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 319 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे स्टूडेंट हम थोड़ा सा मूव करते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन 9 पे मूव करेंगे तो स्टूडेंट ये बहुत सिंपल सी सीरीज़ है, इट्स जस्ट अ मल्टीपल ऑफ 3। तो अगर आप देखें 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, 36 3 ज़ार 108, और आपने 108 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 324। अब अगर आप देखें स्टूडेंट हमने यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना है, ये बहुत सिंपल सी बात है। देखें ये मल्टीपल बन रहे हैं, 1 1 ज़ार 1 होता है, 1 अगर देखें तो 2 ज़ार 2 होता है, फिर आपने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, यहाँ हमने मल्टीप्लाई बाय 1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4, और ये मल्टीप्लाई बाय 5, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 वी विल गेट 120। so in this particular case 120 will be our right answer। नेक्स्ट पे जाते हैं, तो स्टूडेंट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर
हमारे पास है 11। तो अगर आप 11 देखें तो ये जस्ट बहुत सिंपल सी सीरीज़ बन रही है और ये जस्ट बन रहा है डिवाइडर ऑफ 2। तो अगर आप देखें तो ये 250 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे वी विल गेट 125। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमने थोड़ा फोकस करना है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 है। तो अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा रिवर्स में सीरीज चल रही है बेसिकली। तो अगर आप देखें यहाँ हमने किया मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखें 120 मल्टीप्लाई बाय 2 वी विल गेट 240 इज आवर राइट आंसर। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 13 पे फोकस करेंगे तो ये भी बहुत सिंपल सी है हमारे पास कि आपने देखें यहाँ पे डिवाइड करना है 2 के साथ और अल्टरनेट सीरीज में हम लेके चलते हैं। लेकिन सबसे पहले तो हमारे पास 156 है और 156 को हमने जब 2 पे स्टूडेंट डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर जो बना है वो बना है 78। -2 कर दिया है तो मेरे पास बन गया है 76। अब 76 को हमने देखें स्टूडेंट 2 पे डिवाइड किया तो ये बना हमारे पास 38। 38 -2 किया तो बन गया 36। अब 36 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो मेरे पास बनेगा 18। 18 -2 किया तो आंसर आ गया 16। अब 16 पे जब हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे स्टूडेंट 8 और 8 -2 और राइट आंसर विल बी 6। अब नेक्स्ट वाले पे अगर हम फोकस करते हैं स्टूडेंट तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है और इट इज़ जस्ट अ मिक्स सीरीज़। अगर आप देखें तो ये बहुत सिंपल सी बात है। 1 थर्ड के साथ थर्ड हमारे पास जाएगा, 5th के साथ 2 4 और 4 6। तो अगर आप सिर्फ इसको फोकस करेंगे इट्स जस्ट अ मल्टीपल ऑफ 248 2 आर 96 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्विज नंबर है वो स्टूडेंट हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 15 है और अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पैटर्न कुछ किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट बहुत सिंपल सा पैटर्न बन रहा है। आपने पहले किया मल्टीप्लाई बाय 2 तो +1, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 तो हमने +2 किया है, मल्टीप्लाई बाय 2 +3 किया है। अब मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो प्लस हमने क्या कर देना है 4 कर देना है। तो 59 को स्टूडेंट जब हमने मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ तो आया है 118। 118 में +4 करेंगे तो 122 हमारे पास बन जाएगा। तो आई एम होपफुल स्टूडेंट कि हमने यहाँ पे 30 प्रैक्टिस क्विज किए हैं नंबर सीरीज से, जो कि मोस्टली आपको इंटर टेस्ट में जो लॉजिकल रीजनिंग आती है उसके रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्विज को सॉल्व करेंगे।